आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज के संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला की दूसरी दूसरे चरण में आप सबका स्वागत है, जो कि हमारा 883वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच संस्कृत के प्रकांड विद्वान आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा साहब, जो कि शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। चंपावत में आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और आपका पूरा परिवार साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है, आपने अपने गांव को संस्कृत ग्राम घोषित करवाया है। जहां तक मैंने सुना है, संस्कृत ग्राम के नाम पर आप आगे एक अभियान बनाए हुए हैं। तो मैं आज आपने हमको समय दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में संस्कृत में कई बार संचालन कर चुकी हैं। हमारी दोस्त विशिष्ट जुड़ चुकी हैं, अध्यक्षता करेंगे श्रद्धा पुनेठा जी। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी रुचि जनोटी जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से। इस पटल पर आदरणीय आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे बीच हमारे कल के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी साहब जुड़ चुके हैं। दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, धना देवी जी हमारे, गंगा आर्या जी, आदरणीय अशोक पंत जी हमारे बीच ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग से। और इस कार्यक्रम में आदरणीय हरीश जोशी जी, किरण शाह जी, ललिता बिष्ट जी, नरेंद्र पाल सिंह साहब प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। और कविता पंत जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रिया आशीष, रत्ना सुब्बा जी हमारे बीच सिक्किम से जुड़े हैं, जो कि इस पटल पर कई दिन जुड़ते रहती हैं, हमारे बाल प्रहरी की संरक्षक हैं। और आदरणीय इस पटल पर कई साथी सुधीर तिवारी हमारे बीच गोपेश्वर से जुड़ चुके हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में, जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, 2 श्लोक पढ़ने हैं, उनका अर्थ भी बताना है। बस यही निवेदन है। हमारे सभी साथी अपना माइक जब उनकी प्रस्तुति हो उसी समय ऑन करेंगे, बाकी समय अपना कैमरा अपना माइक कम से कम बंद करें, कैमरा पर चलेगा। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ रुचि जी को। रुचि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी महोदय। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वप्रथम मां शारदा मम प्रणाम। मम नाम रुचि जनोटी अस्ति। मम पिताश्री नाम श्री अनूप सिंह जनोटी अस्ति। मम माता नाम श्रीमती नीमा जनोटी अस्ति। मम एका भगिनी अस्ति, तस्या नाम आयुषी जनोटी अस्ति। अहम् अत्र अत्र अहं वयं स्वदेशभाषायां संस्कृतभाषया सञ्चालनं करोमि। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर कीर्तिवल्लभ सक्टाजी, साहित्यकार चंपावत। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी नीलाक्षी कलोनी टनकपुर चंपावत। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी श्रद्धा पुनेठा पिथौरागढ़। श्री उदय किरोला जी महोदय, संपादक बाल प्रहरी श्री आकाश शाश्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात व सर्वे शिक्षकगण, अभिभावक गण मम अनुज अनुजा अग्रज अग्रजा वयं मम सादर प्रणाम। अहम स्वागतम वंदनम अभिनंदनम करोमि। अहम इदं मम षष्ठं सञ्चालनः अस्ति। अहं श्री उदयकिलोला महोदयस्य सादर आभार व्यक्तं करोमि। वयं मम षष्ठसञ्चालनम् अवसरप्रदानम्। अत्र अहम् अग्रचलामि आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा छात्र टनकपुर चंपावत। भगिनी, किं त्वं मम वाणी श्रुत्वा? जी जी सादर अभिनंदन। सर्वेजि मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं षष्ठम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत अस्ति। अत्र
संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शब्दा महोदय, शिक्षाविद साहित्यिका चंपावत महोदयस्य मम सादरप्रणाम। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी श्रद्धा पुनेटा कक्षा 5 पिथौरागढ़ एवं कार्यक्रमस्य संचालन कुर्वन्ति मम भगिनी रुचि चनौटी कक्षा 8 अल्मोड़ा। अत्र वयं सत्रवी विशिष्ट अतिथि अवसर प्रदान करोमि। उदयकरोला महोदयस्य मम आभार। आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदयस्य मम प्रणाम। आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदयस्य मम प्रणाम एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य महोदयस्य मम प्रणाम। मम द्विश्लोक अस्ति। प्रथम नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहिते पावका न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषित मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मम द्वितीय श्लोक अस्ति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनी चैव शिपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात यानी महापुरुष, विद्या विनियुक्त ब्राह्मण और तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परात्मा को देखने वाले होते हैं। धन्यवाद। बहु बहु शोभनं भगिनी। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी मम भ्राता कार्तिक तिवारी कक्षा 7 चमोली। कार्तिक तिवारी कक्षा 7 चमोली। आप सभी को मेरा प्रणाम। मम नामः कार्तिक तिवारी अस्ति। अहं पठामि कक्षा सप्तम। मम विद्यालये नामः श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड। मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार से हैं। रत्नाकरा धौतिपदां हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। इस श्लोक का अर्थ है, रत्नाकर समुद्र जिसके पैर चरण धोता है, रत्नाकर समुद्र जिसके पैर धोता है, हिमालय जिसके सर पे मुकुट की तरह विराजमान है और जहां ब्राह्मण रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसी भारत भूमि में मैं रहता हूं। अहम द्वितीय श्लोका। अपि स्वर्णमय लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इतनी सुंदर लंका को देख के लक्ष्मण जी विचलित हो रहे थे, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विचलित ना हो, क्योंकि अपनी जो जन्मभूमि है वही स्वर्ग है। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः भ्राता। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी मम भगिनी अनन्या पुरोहित कक्षा 5 राजस्थान। भगिनी किं ममानि श्रुत्वा? अनन्या पुरोहित कक्षा 5 राजस्थान। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम भगिनी अदिति तिवारी कक्षा 7 हल्द्वानी नैनीताल। भगिनी किं त्वम् उपस्थित अस्ति? अदिति तिवारी कक्षा 7 हल्द्वानी नैनीताल। अत्र हम अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी मम भगिनी नव्या बिष्ट कक्षा 8 हल्द्वानी। नव्या बिष्ट कक्षा 8 हल्द्वानी। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि पंचम प्रतिभागी मम भगिनी सुदीति पंथ कक्षा 7 अहमदाबाद गुजरात। जी नमस्ते, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, बहु बहु स्वागतम। नमस्ते। आज मैं गीता जी के माफ कीजिएगा,
गीता जी के 12वें अध्याय के आप पहले अपना कैमरा सीधा कर लीजिए, आप की तस्वीर ठीक से नहीं आ रही। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, बोलिए। नमस्कार। आज मैं गीता जी के 12वें अध्याय के पहले 2 श्लोक बोलने जा रही हूँ। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इसका मतलब है, अर्जुन बोले, जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर सगुण साकार को उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही आप उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन उत्तम है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। इसका अर्थ, श्री भगवान बोले, मुझ में मन हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वह मेरे मन के सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। धन्यवाद। बहु बहु शोभनं भगिनी। अहम् अग्रे अहं चन्दपङ्क्तीनां श्री आकाश सारस्वत महोदय आमन्त्रित करोमि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहं मञ्चम् आमन्त्रित करोमि श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड महोदय, किं तुम मम वाणी श्रुत्वा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रुचि। सबसे पहले प्रिय रुचि को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही संस्कृत श्लोक वाचन कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री कीर्ति वल्लभ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी के साथ साथ इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रुचि, इस कार्यक्रम के कतरदाता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय श्रद्धा के साथ साथ समस्त प्रिय बच्चों, संस्कृत देववाणी के रूप में हमारे देश में मानी जाती है। यदि हम एकता की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली हमारी एकमात्र भाषा संस्कृत, हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों की भाषा संस्कृत, हमारी राष्ट्र भाषा की हिंदी की जननी भाषा संस्कृत निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया है। न केवल संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का कैंपस भी देवप्रयाग में स्थापित किया गया है। प्यारे बच्चों, संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति को जाना नहीं जा सकता। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस महायज्ञ में बाल प्रहरी परिवार भी हर मासिक 2-3 संस्कृत के कार्यक्रम करके अपनी निरंतर आहुति दे रहा है। वास्तव में संस्कृत से ही हमारे धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। प्यारे बच्चों,
जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। निज भाषा निश्चित रूप से संस्कृत को मानी जा सकती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को पुनः संदेश देते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का और बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज सभी बच्चों से व्यसन मुक्त समाज निर्माण का भी आह्वान करते हुए महापुरुषों के जीवन परिचय को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है, यदि जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में जाना है। प्यारे बच्चों, हमें अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति कर्तव्य को आजीवन याद रखना चाहिए और उसके ऋण से उऋण होने का प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में प्रिय रुचि को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु आभार महोदय। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य षष्ठ प्रतिभागी मम भगिनी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 7 बागेश्वर। भगिनी किं त्वं वाणी श्रुत्वा? कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 7 बागेश्वर। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि रिद्धिमा लमगड़िया। बहु बहु प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 7 बागेश्वर। जी मैं स्वागत है आपका। आप प्रस्तुत दीजिए अपनी, बोलिए। आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करो बेटा माइक। हाँ बोलो। मेरा पहला श्लोक, तारणाम भूषणम चंद्र नारिणाम भूषणम पतिः भूषणम राजा विद्या सर्वत्र चंद्रमा, और नारी का आभूषण है पति, पृथ्वी का आभूषण है राजा, परंतु विद्या सबकी आभूषण है। मेरा दूसरा श्लोक, येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण, न धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार के समान है और मनुष्य रूप में पशुओं के समान विचरण करते हैं। धन्यवाद। बहु शोभनं भगिनी। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि मम भगिनी रिद्धिमा लमगड़िया, कक्षा 6 नैनीताल। भगिनी किं त्वं वाणी श्रुत्वा? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम रिद्धिमा लमगड़िया है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज वाडीकटना है। तो मैं आपके सामने अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात यह है कि जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार 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 बारंबार नमस्कार है। मेरा द्वितीय श्लोक है, मंगल
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अर्थात यह है भगवान विष्णु मंगल है, गरुड़ ध्वज वाले मंगल हैं और श्वेत कमल के नेत्र मंगल हैं। वह भगवान हरिशुभ फलों का भंडार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु शोभनम्। अहम् अग्रे चलामि। अहं चन्द पंक्तीनाम् आमन्त्रित करोमि। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि गुरु तुष्टे च तुष्टां स्युर्देवा सर्वे सवासवा। गुरुरुष्टे च रुष्टां स्युर्देवा सर्वे सवासवा। अहं मंचम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्तिवल्लभ सक्ताजी, साहित्यकार चंपावत। है तो ईशा आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। मैं ध्वनि आया थी ना। स्वागत बोलिए आदरणीय, स्वागत। हंसारूढ़ां धवलवसनां वल्लकीं वादयन्तीं मालां दिव्यां च हि करयुगे धारयन्तीं विचित्रां रम्यां शुभ्रां विमलमतिदां पुस्तकं पाठयन्तीं वन्देऽहं तां भुवन विदितां शारदां सिद्धिकामः। मान्यः बालप्रहरी इति संस्थानस्य इति पत्रिकायाः सम्पादक यशस्वी महोदय वर्याः श्रीमन्तः उदय किरोला महाभागाः, अन्ये च समुपस्थिताः श्रीमन्तः श्याम पांडे महाभागाः, सारस्वत आकाश सारस्वत महाभागाः, अन्ये च छात्राः भगिन्यः, समस्त पटल में उपस्थित समस्त जितने भी प्रतिभागी हैं उन सब का अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह जो बाल प्रहरी पत्रिका है या इसके जो यशस्वी निदेशक हैं किरोला जी, उन्होंने यह हमारी इस संस्कृत भाषा की समृद्धि के लिए संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के माध्यम से जो यह श्लोक वाचन परिपाटी प्रारंभ की है, संभवतः 1 वर्ष इसको हो गया है। तो ऐसी इसके विषय में मैंने सुना तो था पर मैं कभी जुड़ नहीं पाया और आज मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मैं आप लोगों के उपस्थित हुआ और यह जानकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं, बड़ी सुंदर वाचन श्लोक वाचन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारे देश की प्राण भाषा है, प्राणभूत भाषा है। यानी संस्कृत से ही हमारी संस्कृति निकली है। जब हमारी संस्कृत बचेगी, जब हमारा संस्कृत साहित्य समृद्ध होगा, जब हम प्रत्येक भारतीय के मन में संस्कृत भाषा विराजमान होगी, तभी भारतीय संस्कृति भी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। अगर संस्कृत का ह्रास होता जाएगा, संस्कृत भाषा इस देश से निकलती जाएगी, तो समझिए एक दिन इस देश पर पाश्चात्य भाषाओं का साम्राज्य हो जाएगा। इसलिए जो हमारी मूल भाषा है, चाहे वह वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, इसको बचाना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारा जो यह देश है, यह देश कुप्रसिद्ध है। एतस् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवा। इस पृथ्वी में जितने भी आज विकसित देश हैं, उन विकसित देशों ने कहां से सीखा? हमारे भारत से सीखा। और भारत ने कहां से सीखा? भारत का जो ज्ञान था वह संस्कृत जन्य ज्ञान था, वैदिक ज्ञान था, लौकिक संस्कृत का ज्ञान था। बड़े बड़े उपनिषद, बड़े बड़े वेद, यानी 4 वेद उपनिषद एवं यानी कि अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक
ग्रंथ सारे यानी इस संस्कृत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इस वर्तमान में नहीं है। संस्कृत में सिर्फ कर्म कांड जो हम कर्म यानी प्रत्येक जो संस्कृत नहीं जानता है, जो संस्कृत के महत्व को नहीं जानता है, वह समझता है कि शायद कर्म कांड पूजा पाठ ही संस्कृत में पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों या श्रोताओं, इस संस्कृत में कर्म कांड तो 5% है, शेष 95% ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत को अगर हमारे अपने देश को बताना है तो संस्कृत को बताना सबसे पहले यही काम होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारी संस्कृत बचे, संस्कृत भाषा दे दीप्यमान होवे। जिस प्रकार से आज प्रत्येक बच्चों के मुख से मैं श्लोक सुन रहा हूँ, उसी प्रकार से प्रत्येक जन के मुख से संस्कृत के श्लोक, संस्कृत भाषा उच्चारित होगी तो हम निश्चित हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और क्योंकि ये इसमें मेरे ख्याल से अभी अन्य बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम होने हैं, इसलिए अधिक न कह करके मैं सभी से यही कहूंगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम सब एक कृत प्रतिज्ञ हो गए और नित्य प्रति संस्कृत का अध्ययन करें, संस्कृत भाषा का अध्ययन करें। यानी सबसे सरल एक हमारी संस्कृत पत्रिका है संभाषण संदेश, बहुत प्यारी पत्रिका है। देखिए आज ही आई है यह संस्कृत संभाषण पत्रिका, बच्चों के लिए बहुत सुंदर पत्रिका है। यही भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जाती है, तो इसकी ग्राहकता स्वीकार कीजिए और संस्कृत बोलना सीखे, संस्कृत का प्रचार प्रसार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद जी। अहम बहु आभार व्यक्तम् मुख्य अतिथि महोदय बहु आभार व्यक्तं करोमि। अत्र अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 8म प्रतिभागी भ्राता सतीश कुमार कक्षा 8 उत्तर प्रदेश। भ्राता किं त्वं मां श्रुत्वा? सतीश कुमार कक्षा 8 उत्तर प्रदेश। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम भ्राता तरुण दुबे कक्षा 9 ग्वालियर मध्य प्रदेश। भ्राता किं त्वम् उपस्थित अस्ति? तरुण दुबे कक्षा 9 ग्वालियर मध्य प्रदेश। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 10म प्रतिभागी भ्राता ईशांत सेमवाल कक्षा 5 रुद्रप्रयाग। भ्राता किं त्वम् उपस्थित अस्ति? दीदी प्रणाम। मैं कक्षा 5 मैं ईशान, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशान सेमवाल कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर सुमाड़ी रुद्रप्रयाग है। मेरा प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरहस्ता तव पद कमले। अर्थात हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, तरल तरंगों से तीनों लोकों से मुक्ति देने वाली विमल और शिवजी के मस्तक पर विहार, तेरे चरण कमलों में मेरी मति है। मेरा द्वितीय श्लोक कुछ इस प्रकार है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती तथा हाथ के मूल भाग में गोविंद का वास है। अतः प्रातः काल हमें हाथों का दर्शन करना चाहिए। धन्यवाद। बहु शोभनं भ्राता, अति सुंदर। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 11 प्रतिभागी मम भगिनी
खुशी जोशी कक्षा 9 अल्मोड़ा। भगिनी किं त्वम् उपस्थित अस्ति? मैं उपस्थित हूँ। स्वागत। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा सादर नमन। मैं खुशी जोशी कक्षा 9 आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आज के बाल प्रहरी कार्यक्रम के 883वें संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक है। भूमे गरियसी माता स्वर्गाद उच्चरत पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ऊंचा है। मेरा दूसरा श्लोक है। यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिका मित्रेण कपोतः मुक्त बंधना। अर्थात छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या सबल, अधिक से अधिक मात्रा में मित्र बना लेने चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कौन सा कार्य लिखा हो। धन्यवाद। बहु बहु शोभनं भगिनी। अहम् अग्रचलामि आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वादश प्रतिभागी मम भगिनी अपेक्षा राज कक्षा 6 अल्मोड़ा। भगिनी किं त्वम् उपस्थित अस्ति? अहम् आमन्त्रित करोमि अपेक्षा राज कक्षा 6। अहम् अग्रचलामि। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति श्रद्धा पुनेठा कक्षा 5 पिथौरागढ़। भगिनी किं त्वं मम वाणी श्रुत्वा? हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। स्वागत अस्ति। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेवी मेमोरियल मानस अकेडमी है। मैं पिथौरागढ़ राज्य के उत्तराखंड जिले की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृति बल्लभ सक्ता सर चंपावत से, श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश वारसत सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून से, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय किरोला सर संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से, आज की विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कलौनी चंपावत से और आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रुचि जनोटी। आज मैं आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज संस्कृत श्लोक गायन वाचन कार्यशाला है, तो मेरा पहला श्लोक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। का कह चेष्टा बको ध्यानम स्वानः निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी या पंचलक्षणम। का कह चेष्टा कव्वे की जैसी सीखने की ललक, बगुले का जैसा ध्यान, कुत्ते की जैसी नींद, कम खाने वाला, घर का त्याग करने वाला, यह एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। धन्यवादम। शुभ रात्रि। बहु बहु शोभनं भगिनी। अहम् अग्रचलामि। आमन्त्रित करोमि श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य अहमदाबाद गुजरात। अहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अहम् आमन्त्रित करोमि श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। महोदय किं त्वं मम वाणी श्रुत्वा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय रुचि जनोटी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन किया। उसके लिए बड़ा अभ्यास चाहिए।
और घर में आप पूरा अभ्यास करके आए हैं और इसीलिए इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में बोलते हैं। संस्कृत भाषा में बहुत कम बच्चे संचालन कर पाते हैं। प्रस्तुतियां तो देते हैं लेकिन संचालन कुछ ही बच्चे करते हैं। मैं आपको आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 प्रिय श्लोक, संस्कृत के श्लोक हमें गाकर अर्थ सहित बताएं। रुचि जी। जी महोदय। मम प्रथम श्लोका अस्ति तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। अर्थात हमेशा उन तीनों को यानी माता पिता और गुरु का सदा प्रिय अर्थात भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों यानी माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर ही हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा आदर करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक में तो आपने माता पिता और गुरु के महत्व को प्रतिपादित करने वाला श्लोक सुनाया और दूसरा है वादनशील से नित्यम वृद्धों की सेविना, मनुस्मृति का श्लोक है और बड़ा लोकप्रिय श्लोक है। इससे 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, ज्ञान, विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान है, आयुर्विद्या, यशो बलम। लोग हमें पसंद करते हैं, हम यश का लाभ करते हैं और हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल भी बढ़ता है। यहाँ शारीरिक बल से मतलब नहीं, आत्मबल से, आत्मविश्वास के बल से हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, दोहरी हार्दिक बधाई, एक तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरे सुंदर प्रस्तुति। आज के हमारे इस कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और लगभग 5 बच्चे नहीं जुड़े। नेट की बाधा की वजह से मुझे पूरा विश्वास है वो आगे चलेंगे और अपने प्रिय संस्कृत के श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएंगे, सुनाएंगे। जिन प्रतिभागियों ने आज प्रतिभाग किया, संस्कृत के श्लोक सुनाए, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप संस्कृत तरफ मुड़े, संस्कृत में पढ़ाई की, संस्कृत के श्लोक चुने, उन्हें अर्थ सहित देखा और देख करके सामने प्रस्तुत किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता हमारी श्रद्धा नेता करेंगे, कक्षा 5 की छात्रा है, ये भी मेमोरियल मानस एकेडमी। आपने अपने 2 श्लोक गाकर सुनाए, सुंदर श्लोक और अर्थ सहित बताए भी, अपना अध्यक्षीय बोधन भी दिया। मैं आपको दोनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, अध्यक्षीय बोधन के लिए और अपने 2 श्लोक गाकर जो सुनाया सहित में इनके बारे में बताया। आज की हमारी विशिष्ट हमारी मीनाक्षी कॉलोनी जो कक्षा 7 की छात्रा है, कहना कुछ चाहता और आपने अपना विशिष्ट का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही गीता के 2 बड़े प्रिय श्लोक सुनाए। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापि न च शोषयति मारुता। दूसरा था विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुपाते च पंडिता संतोष। दोनों बड़े महत्वपूर्ण श्लोक। एक तो जब किसी का स्वर्गवास होता है तब गाया जाता है, शोक का वाचन किया जाता है, गायन किया जाता है। और दूसरा जो है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी कोई आ जाए तो उसके लिए कहा गया, उसकी स्तुति में कहा गया। दोनों गीता के बहुत लोकप्रिय श्लोक हैं और इनका आपने न केवल गायन किया, बहुत सुंदर अर्थ भी बताया। तो मैं दोनों चीजों के लिए आपको बधाई देता हूँ, एक विशिष्ट के सुंदर वक्तव्य के लिए और दूसरा इन 2 श्लोकों को सहित वाचन। और आपने संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुति दी, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अलग से तीसरी बताया, छठा संचालन है, विशिष्ट अतिथि तो आप कई बार बन चुकी हैं, संचालन भी कर चुकी हैं और बहुत हार्दिक बधाई। छठा संचालन तो आज रुचि जनोटी जी कर रही हैं, जो मिक्सअप हो गया। आज के हमारे
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्ता जी हैं, जो शिक्षाविद साहित्यकार हैं, संपादक। और आपने, जैसा किरोला जी ने बताया कि आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और अपने गांव को आपने संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया, सरकार से भी करवा दिया है, बहुत बड़ी बात। किसी भी ग्राम को संस्कृत ग्राम घोषित होना मतलब उसका यह हुआ कि लगभग सभी लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान है, उस गांव के हर व्यक्ति को, हर घर में रहने वाला, बहुत बड़े प्रयोग। और आपने अपना प्रेरणादायक बोधन आदरणीय माँ सरस्वती की वंदना से शुरू किया संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में काफी देर प्रेरणादायक बोधन दिया। फिर हम सबकी सुविधा के लिए आपने हिंदी में भी आपने अपना वक्तव्य दिया, बच्चों की पुस्तकों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और बताया कि श्लोक गायन कार्यशाला जो है ये बाल प्रहरी का बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास, क्योंकि संस्कृत भाषा इस देश का आधार। अगर हमारी संस्कृत को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, संस्कृत को देखा जाए, तो संस्कृत भाषा में ही समान वेद, पुराण, उपनिषद और संस्कृत का इतना संपन्न साहित्य है, समृद्ध साहित्य है, तो उसको निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये बचेगा। हमें आधार प्रदान करती है भाषा। हमारी भाषा, हिंदी भाषा, सारी भाषाएं लगभग उत्तर भारत के विषय से निकली हैं और दक्षिण भारत की भाषाओं में भी 50 से 60% शब्द संस्कृत से जुड़े। संस्कृत में शब्दों की कमी नहीं है। पर्यायवाची आप ढूंढिए, कमल के 5, 6, 7, पानी के, जलज के, जल के, सबके पर्यायवाची आप, बड़ी समृद्ध भाषा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आह्वान किया इस अवसर पर हमें संस्कृत भाषा को बचाना और संस्कृत में कर्मकांड तो मात्र 5% है, 95% तो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा, जिसकी की जानकारी है। इसमें ज्योतिष है, इसमें शस्त्र चालन है, इसमें वारामिहिर और बड़े बड़े जो गणितज्ञ हुए हैं उनके सिद्धांत हैं। इनमें जो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे पहले भाषा वैज्ञानिक हुए पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी है। और इसलिए संस्कृत भाषा अपने आप में सबसे वैज्ञानिक भाषा, और कंप्यूटर जानने वालों को तो कहना है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय अपने यहाँ से बता रहे थे, दिखाया भी उन्होंने, संस्कृत संभाषण संदेश नाम की पत्रिका भी निकालते हैं और हम सबको उसका सदस्य बनना चाहिए और संस्कृत सीखना चाहिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नेतृत्व जुड़ते हैं और उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि संस्कृत भाषा देववाणी है। वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ संस्कृत है। देश को पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से जोड़ती है। हमारी भारतीय संस्कृति को संस्कृत भाषा के द्वारा ही जाना जाए, मगर बच्चों को हमेशा वो सचेत करते हैं कि नियमित और सतत अध्ययन करें, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शर्त। महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और कोर्स जो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में उसे इतर पुस्तकें भी पढ़ें और जो जीवनी पढ़ रहे हैं महापुरुष को, उसको अपने आचरण में थोड़ा बहुत उतारें और तब आपका जीवन एक सफल सार्थक जीवन। उनसे प्रेरणा लें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए वो कहीं भी हो, चाहे दौरे पर हो, कहीं भी हो, हमेशा वो उन कार्यशालाओं को अटेंड करते हैं और अपना प्रेरणादायक बोधन देते हैं, जिसकी कि हम सब प्रतीक्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के वक्त कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी सज्जन जुड़ते हैं, जो प्राध्यापक तो है ही, साथ ही साथ शिक्षक। आपने चैट बॉक्स का दायित्व संभाल रखा है
और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बनाती है। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं उनको कोर्शा नमन करता हूँ। और आदरणीय निधि जी अपने प्रेरणादायक बोधन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए बड़ा रुचिकर हो। मन उसमें लगता है उसको बच्चे याद भी कर देते और आज भी जुड़े हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो बच्चे उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय रत्ना सुब्बा जी सिक्किम से जुड़ी हुई हैं, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी कल आप हमारे मुख्य अतिथि थे, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक। आप सब नेतृत्व प्रति हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह हो जाए। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों और भावकों का सहयोग है, और आज बच्चे जो उसने सुंदर सुंदर श्लोक लेकर के आए, सुनाया, श्लोकों का गायन किया और भी बताए, वो बिना भावकों के सहयोग के संभव। अभिभावक को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं। मैं अभिभावक को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में साथियों, इन कार्यक्रम सुधार आधार विभिन्न प्रेरणा पुरुष और विषयों का उदय करोला जी जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते। अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का और बच्चों ने बहुत अच्छे श्लोक महीने में या 1.5 महीने में ये कार्यशाला हुई जाती है और ये कार्यशाला 2 दिन चलती है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, बड़ी तैयारी करके आते। और करोला जी के इन प्रयासों का एक प्रभाव है कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं, जहाँ संस्कृत पढ़ाई भी नहीं जाती, वो भी संस्कृत सीखने के लिए आतुर हो गए, सीखना चाहते हैं। मैं आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी रुचि जनोटी जी को सौंपता हूँ जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। रुचि जी। बहु बहु आभार महोदय। अत्र अहम् अग्रे चलामि। अहम् आमन्त्रित करोमि तस्य प्रतिभागी कार्यक्रमसमये न उपस्थित भवति, अतः अहम् एषानि नामानि वदामि। द्वितीय प्रतिभागी अनन्या पुरोहित। अनन्या पुरोहित, अहं स्वागतं करोमि अनन्या पुरोहित। तृतीय प्रतिभागी अदिति तिवारी। जी भगिनी, हम उपस्थित अस्ति। जी, बहु बहु स्वागत अस्ति। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी सरस्वती को मेरा कोटि कोटि नमन। मम नाम अदिति तिवारी अस्ति। मम सप्तम कक्षां पठामि। मम विद्यालय नाम सरस्वती अकेडमी अस्ति। मम प्रथम श्लोक। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदो पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों में क्या अंतर? वसंत ऋतु आने पर हमें यह ज्ञात होता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। उनकी वाणी से हमें यह ज्ञात होता है क्योंकि कोयल मधुर स्वर में गाती है। मम द्वितीय श्लोक। पुस्तके पठितो पाठेन जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया यदि जीवन में उपयोग न किया जाए तो उस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ? अर्थात पुस्तक में पढ़ी गई बातों को सदैव जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
बहु बहु शोभनं भगिनी। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी नव्या बेस्ट। नव्या बेस्ट अहम् आमन्त्रित करोमि श्री सतीश कुमार। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य नवम प्रतिभागी तरुण दुबे। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि अपेक्षा राज। जी मैं उपस्थित हूँ। बहु बहु स्वागतम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज श्लोक वाचन कार्यशाला है, इसलिए मैं भी अपने 2 श्लोक आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। सुरासंधारा निशिता दुरत्य दुर्ग। सुरासंधारा निशिता दुरत्य दुर्ग। पथस्तत्य कव्यो वदन्ति। पथस्तत्य कव्यो वदन्ति। इसका अर्थ है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तेरे रास्ते कठिन हैं और वे अत्यंत दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। ना चोरहार्य ना राजहार्य। ना चोरहार्य ना राजहार्य। ना भृत भाज्यम ना च भारकारी। ना भृत भाज्यम ना च भारकारी। वे कृत वर्धति एवं वे कृत वर्धति एव नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ है एक ऐसा धन जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसका भाइयों के बीच बंटवारा नहीं किया जा सकता, जो खर्च करने पर और अधिक बढ़ता है, वह धन विद्या है। विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु बहु शोभनं भगिनी। अति सुंदर। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय। अहं चन्दपङ्क्तीनां श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आमन्त्रित करोमि। सत्यं नूनानि सर्वाणि सत्यानास्ति परं। सत्यम् एव ईश्वरो लोके सत्यं पद्माशमाश्रिता। सत्यमूनानि सर्वाणि सत्यानास्ति परं पदम्। अहम् आमन्त्रित करोमि श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। महोदय किं त्वं मानि श्रुत्वा? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः रुचि भगिनी, नमो नमः। आज के कार्यक्रम में रुचि दीदी आपने बहुत ही शानदार तरीके से संचालन किया और बाल प्रहरी का संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 883वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान कर रहे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्टा जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार हैं चंपावत से। आपका बहुत अभिनंदन। आप नित्य प्रति बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं। समय समय पर आपकी बाल प्रहरी मंच से, जो चैट बॉक्स के माध्यम से और अभिभावक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होता। आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर
आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कलोनी दीदी जो टनकपुर चंपावत से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही श्रद्धा पुनेठा दीदी पिथौरागढ़ से कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं आप, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और अभी अभी संचालन और अपनी प्रस्तुति देकर हमें आमंत्रित करने वाली कुमारी रुचि जनोटी जी जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से आपको एक बार पुनः टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्त आपका। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में कार्तिक तिवारी भैया चमोली से, अनन्या पुरोहित दीदी राजस्थान मेड़ता सिटी से, अदिति तिवारी दीदी हल्द्वानी नैनीताल से, नव्या विष्ट जी हल्द्वानी से, सुदीति पंत जी गुजरात से, प्रियांशी बिष्ट जी बागेश्वर से, रिदिमा लमगड़िया नैनीताल से, सतीश कुमार भैया बहराइच उत्तर प्रदेश से, तरुण दुबे भैया गोरखा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश से, ईशांत सेमवाल जी रुद्रप्रयाग से, खुशी जोशी दीदी अल्मोड़ा से और अपेक्षा राज जी अल्मोड़ा से। आपने अपनी रुचि के संस्कृत श्लोकों का जो यहाँ पे गायन किया और दो श्लोकों का आपने जो अर्थ प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उत्तमम बहुशोभनम अतिशोभनम प्रस्तुति अस्ति कहते हुए मैं आप सभी का उत्साहवर्धन करता हूँ। दोस्तों, संस्कृत के बारे में बहुत सारी बातें जो है हम जानते हैं। ये हमारी देव भाषा है, देववाणी है और देवनागरी लिपि के माध्यम से ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में अपना प्रभाव जमा चुकी है। और संस्कृत के बारे में यदि हम शोध परक बिंदुओं को देखें दोस्तों, तो अनेक बार पटल पे इस बात को रेखांकित किया गया है कि जो विश्व की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं और भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत को, तमिल को, तेलुगु को और इससे मिलती जुलती जो भाषाएं हैं उनको रखा गया है। और हम जितने भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों में कम से कम प्रतिदिन के जो शब्द हैं उनमें 40% शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत या तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम यदि अपनी भाषा से अपना अटैचमेंट, अपना जो लगाव है वो दूर करते जाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे, हमें यदि अपनी भाषा से स्नेह और प्रेम नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी जड़ों से खुद को कमजोर करते जाएंगे। आज हम बाजार में देखें, हाट में देखें तो जितने हम विज्ञापन देखते हैं उनमें आप देखेंगे कि 75 से 90% शब्दावली अंग्रेजी और दूसरी इतर भाषाओं की होती है। जैसे आप यदि जाएंगे तो साइकिल मार्ट लिखा हुआ मिल रहा है, या हम देखते हैं कि अमुक स्टोर लिखा हुआ मिलता है या पार्लर लिखा मिलता है, सैलून की जगह। तो ऐसे जो शब्द है बहुत सारे आते हैं जो हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो विज्ञापनों की बाढ़ में, अखबारों के विज्ञापनों की बाढ़ में, और हम दूरदर्शन में जो हमारा टेलीविजन हम जो कहते हैं उसके अंदर भी दिन भर के विज्ञापनों में बहुत सी बाढ़ आई हुई है। 75 से 80% शब्दावली का प्रयोग होता है। और जितनी नीतियां बनती हैं दोस्तों, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम या इससे मिलती जुलती जितनी भी दूसरी संगठन है और हमको वो जो हम पॉलिसी कहते हैं वो देती हैं, चाहे वो सामान्य जीवन बीमा की पॉलिसी हो या मानव जीवन बीमा की पॉलिसी हो या और दूसरे इतर
जो अनुबंध होते हैं उनमें अंग्रेजी शब्दावली को प्राथमिकता दी जाती है। अभी मैं पिछले दिनों भारतीय संविधान में भाषा के कुछ बिंदुओं को देख रहा था, तो देखने के बाद में आश्चर्य होता है कि जो राष्ट्रभाषा है उसका समर्थन तो सभी लोगों ने किया है, हिंदी का, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक स्वीकार नहीं किया गया है भारतवर्ष के अंदर। तो जो शुरुआती दौर था उसमें जब संविधान के निर्माण के बाद बात आई थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात की गई थी। दर्जा देना यानी दर्जा शब्द भी जो है वो हम इतर भाषा से लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबको और आने वाली पीढ़ी को संस्कृत कार्यशाला के माध्यम से हमेशा और बार बार याद करते हुए इस दिशा में प्रवृत्त होना पड़ेगा कि हम अपनी जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हमारी मातृभाषा दूध बोलियां हैं, चाहे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें शब्दों को हम प्रयोग करें। संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका प्रयोग करें और हम ढूंढें। उन पे भी शोध और अनुसंधान काफी जगह पे किए जा रहे हैं। यदि मैं अपने यहाँ के क्षेत्र की भाषा की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि मराठी में अति शुद्ध संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है। निमाड़ी मालवी जो क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा बोलियां हैं उनमें संस्कृत के शब्दों का प्रचुर संख्या में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या है, हम स्थानीय स्तर पे करते हैं, घर तक करते हैं। हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी जीभ जो है बाद में पलटना बंद हो जाती है। और हम यहाँ पे भी आदरणीय उदय किरोला सर अनेक स्थानीय भाषाओं के उदाहरण के साथ साथ कार्यशालाएं रखते हैं और उसमें सबसे बढ़िया ये होता है कि हम यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा और बोलियों के कार्यक्रम रखते हैं उनमें देश के अलग अलग हिस्सों से जब बच्चे जुड़ते हैं और अपने क्षेत्र के लोकगीत, अपने क्षेत्र की कविताओं को अपनी भाषा में जब गाते हैं, तैयार करके प्रस्तुत करते हैं, तो वो आनंद देखते ही बनता है। तो हमें अपनी भाषा से, संस्कृत से जुड़ाव की कड़ी को मजबूती के साथ दोस्तों आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा कि उत्तराखंड में जो द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को जो स्थान दिया गया है वो बहुत ही प्रस्तुति और सराहनीय कार्य है जो वहां की सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से किया गया है। ये अपने आप में बड़ा प्रबल समर्थक के रूप में संस्कृत को देवभूमि के माध्यम से उठा रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। हम हिंदी शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उच्चारण की जो एक बाध्यता होती है, जब वो सामने आ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यालयों में बच्चे यदि गलत उच्चारण हो रहा है तो वो उस पर भी टोका टाकी होती है कक्षा में विषय शिक्षक, भाषा शिक्षक के माध्यम से दोस्तों। तो बच्चे जो है वो दोबारा प्रयोग करने से थोड़ा सा घबराने लगते। तो हमें डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम शुरुआत में भी गलत उच्चारण करते हैं तो एक दौर ऐसा भी आएगा जब हम द्रुत गति से, शुद्धता के साथ में और सरलतम उच्चारण कर पाएंगे। और कोई भी चीज जो होती है वो कहते हैं ईश्वर के यहाँ से व्यक्ति सीख के नहीं आता है, हमको उसके लिए प्रयास करने पड़ते। और संसार की सभी भाषाएं जो है वो अर्जित संसाधन होते हैं, उनको सीख सकते हैं। और एक समय रहते कहते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें यदि बच्चे अधिकाधिक भाषाएं सीखते हैं तो उनकी जो अधिगम की जो क्षमता होती है वो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती है। तो हमें अपनी भाषा का, संस्कृत का और अपनी स्थानीय बोलियों का प्रचुरता से निरंतर प्रयोग करते रहने की आवश्यकता है। हमें शर्म की कोई आवश्यकता नहीं है कि अमुक भाषा हम अपनी बोल रहे हैं तो कोई क्या कहेगा। आज की मित्रों को बहुशोभनम उत्तमम और नमो नमः कहता हूं। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर
का स्नेह भरा प्रेरणास्पद उद्बोधन और मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्य अतिथि जी का, आदरणीय सक्ता जी का प्रेरक मार्गदर्शन के लिए मैं एक बार पुनः आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या के साथ सबको जोड़ते हैं, पूरे भारतवर्ष के बच्चे जुड़ते हैं और उनके माध्यम से अभिभावक जुड़ते हैं, शिक्षा जगत के शिक्षाविद जुड़ते हैं। आज भी मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूं कि चैट बॉक्स पे आदरणीय श्रीवास्तव जी, आशीष श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि पहली बार जुड़े हैं और वो बच्चों की प्रस्तुतियों को सराह रहे हैं। तो जितने भी नए साथी जुड़ते हैं, मैं उन सबका एक बार पुनः यहाँ पे मंच पे स्वागत करता हूँ। जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल प्रहरी मंच से जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही रुचि दीदी को बधाइयां देते हुए शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार रुचि दीदी, शुभ रात्रि। अहं बहु आभार व्यक्तं करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय। अत्र अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि श्री उदय किरोला जी महोदय। अहं चन्दपङ्क्तीनां श्री उदय किरोला जी महोदय आमन्त्रित करोमि। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मति, परलोके धनं धर्म शीलं सर्वत्र वैधनम्। अहम् आमन्त्रित करोमि श्री अशोक कुमार श्री उदय किरोला जी महोदय, संरक्षक संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा महोदय, किं तममानि श्रुत्वा। जी श्री उदय किरोला जी महोदय। जी रुचि जी, बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आपको बधाई। आज पहली बार श्री उदय किरोला जी महोदय। ओह, फिर बंद हो गया। जी रुचि जी, आप धन्यवाद। आपने आज पहली बार संस्कृत में संचालन किया। बहुत वैसे तो आप संचालन कर चुके हैं पहले, लेकिन संस्कृत में आपने पहली बार आज संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूं। और इस पटल पर कहीं न कहीं हमारे दोस्त संस्कृत में संचालन कर रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए उपलब्धि है और कहीं न कहीं संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में भी ये पटल अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। तो एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता साहब, जो कि शिक्षाविद हैं, आप एक अभिभावक बतौर भी हमारे साथ पहले जुड़ते रहे हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। आपने बहुत अच्छे उद्बोधन से हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी, श्रद्धा जी, और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त अभिभावकों को, साहित्यकारों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर भी करेंगे। और ये कहीं न कहीं ये यूट्यूब के माध्यम से भी हम काफ़ी अधिक अभिभावकों, बच्चों तक पहुँच रहे हैं। ये भी एक अपना हमारी नई उपलब्धि हम इसको कह रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए, कल हमारे इसी संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। और क्या कोई ऐसे साथी हैं जो जिनका नाम सूची में है, वो जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार। जिनका नाम भी सूची में है, यदि आज उनको पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, कोई साथी नहीं है, 3-4 साथी प्रयास कर रहे हैं, शायद उनका नेट काम नहीं कर रहा है। तो नमस्कार और शुभ रात्रि। आज आयुष जी तैयार हैं। ओ आयुष जी, स्वागत है आपका। आयुष जी स्वागत है। आयुष जी, स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। हाँ, आइए आइए, स्वागत है आपका। मैं तो भूल गया यार। आइए। कुंडे तुषार धवला, या शुभ्र वस्त्रापिता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युति
विविधि देव्यय सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष सदा जगन्पहा। ओम त्र्यंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मित्रमोऽस्मिमामृतात् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरस्वती यद पूजितं मया देवी सर्वपुण्यं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मास्तु माता सर्वपापहरो भव। छोटी छोटी गैये, छोटी छोटी गैये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। का खैया गैया का पिए ग्वाल, का खैया गैया का पिए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पिए ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। क्या बात है, क्या गजब का डांस है यार, क्या गजब का, क्या बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। ये हो पांडे सर, देखिए एक पाँव वाला, क्या गजब का यार। आहा, एक पाँव वाला, शानदार। एक पाँव वाला, मजा आ गया। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हाँ, बहुत ही सुंदर। हो क्या गजब का। चलिए बहुत सुंदर। और इस कार्यक्रम के कम से कम बच्चों का कार्यक्रम है, ये साबित भी हो गया। तो क्या कोई साथी जो पटल पर हमारे सूची में जिनका नाम है अगर जुड़ गए हो तो मैं एक बार फिर उनको बुलाता हूँ। तो चलिए, लगभग सबका नंबर आ गया है। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सबका स्नेह मिलेगा। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं।